नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र करीब 37 ईयर्स है। इनके कुछ सवाल हैं। एक मेल पाम है और इनके कुछ सवाल हैं, क्या सरकारी जॉब मेरा मिल पाएगा, और एक सवाल और भी था कि जीवन आगे कैसे रहने वाला है धन की दृष्टि से। जानेंगे एक एक चीज। देखिए, सबसे पहले हम चलो आप आज जो है पहले इनके प्रश्न का ही उत्तर ले लेते हैं। इन्होंने पूछा कि सरकारी जॉब का ऑप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हाथ पर दिखाई देता है कि सरकारी जॉब जरूर मिलने वाला है। देखिए, एक तो यहाँ पर भाग्य रेखा बहुत प्रबल है जो सीधा गुरु क्षेत्र की तरफ जा रही है, जो राजयोग कारक होती है। चंद्र से गुरु का संबंध होता है। पर हाँ, शर्त यह होती है जातक को घर से जन्म स्थान से दूर इस चीज में सफलता भाग्योदय होने के अधिक प्रभावी हो जाता है। यानी कि जन्म स्थान से दूर धन लाभ कराएगी, भाग्योदय कराएगी, तो एक यहाँ प्लस पॉइंट हो जाता है। और बात रही इनकी सरकारी नौकरी की, तो सरकारी नौकरी की अगर बात करें, देखिए सूर्य रेखा कितनी सुंदर निकल करके और सीधा यहाँ भाग्य रेखा से जुड़ रही है। और ये उम्र रहेगी इनकी 42-40 के आसपास, यानी कि 40 साल की उम्र के आसपास इनके जॉब लगने के पूरे पूरे चांस सरकारी नौकरी से रहेंगे, यहाँ पर दिखाई देता है। एक दूसरा प्रश्न, इनका जीवन कैसा रहेगा उसके बारे में आगे जानेंगे, लेकिन एक सबसे सुंदर यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा बना हुआ है शुक्र वलय। जब हाथ में शुक्र वलय बनता है तो ये जातक बहुत भाग्यशाली होता है। जातक के जन्म के बाद घर के अंदर बहुत भाग्योदय होता है, यानी कि विकास होता है, एक साथ उन्नति होती है। तो ये, और जहां जातक रहता है, जातक के पास धन की कमी नहीं रहती है। एन केन प्रकारेण, किसी भी तरीके से जातक के पास धन आता ही रहता है। किसी भी तरीके से, कोई भी तरीका हो, पत्नी के माध्यम से हो, किसी पिता के माध्यम से हो, या दोस्त के माध्यम से हो, प्रॉब्लम जब आती है जातक के पास धन आसानी से मिल जाता है। और जब भाग्य रेखा इतनी प्रबल हो, जातक को नेचुरल है कि राजयोग दिलाएगी। चलिए बात करें इनके एक एक करके पाम की व्यवस्था की तरफ देखते हैं। तो पाम इनका पूरा स्क्वायरिश है, और जब पाम स्क्वायरिश होता है तो जातक खूब मेहनती होता है और मेहनत के बल पे आगे बढ़ता है, और मेहनत से कभी घबराता नहीं है, और जातक बहुत मेहनती होते हैं। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। हथेली यहाँ से कवाकार है, हो ना हो ऐसे जातक संगीत प्रेमी होते हैं। म्यूजिक सुनना, या जब भी खाली टाइम हुआ कला क्षेत्र में या फिल्म वगैरह देखना, इन चीजों के बड़े शौकीन होते हैं। ये भी एक पॉजिटिव बात हो जाती है। उंगलियां और हथेली का अगर हम जुड़ाव देखते हैं तो देखिए सीढ़ी नुमा ऊपर की तरफ गई हुई है, और जब इस प्रकार उंगलियां जुड़ी हुई हों तो जातक एक गरीब परिवार में जन्म लेकर के अपने कर्म के बल पर बहुत आगे पहुंच जाता है। आम लोगों से जातक अच्छा समृद्ध हो जाता है, ये एक प्लस बात हो जाती है। बात करें इनके उंगलियों की, तो उंगलियां भी हाथ के मुकाबले लंबी ही हैं, और जब उंगलियां लंबी हों तो ऐसे जातक में निर्णय क्षमता, निर्णय शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। थोड़ा हो ना हो, जातक निर्णय लेने की क्षमता बहुत कमजोर होती है। जातक जल्दी से कोई काम करता है तो निर्णय नहीं ले पाता है, तो यहाँ पर एक चीज ये माइनस पॉइंट ही हो जाता है। बाकी ये चीज ठीक ही है। बाकी आगे बात करेंगे इनके अब उंगलियों की। तो गुरु की उंगली बैंड है, और जब गुरु की उंगली बैंड हो तो ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। और गुरु और शनि की उंगली में गैप भी है, तो ऐसे लोग खुले मिजाज के होते हैं, खर्चीला स्वभाव होता है, तो ये अच्छी बात है। और बात करें गुरु की उंगली की और सूर्य की उंगली की, तो सूर्य की उंगली गुरु की उंगली से लंबी है और थोड़ी लंबी है। तो ऐसे लोग, ऐसे जातक जो है हिम्मती स्वभाव के होते हैं, जोखिम उठाने की क्षमता बहुत गजब की होती है, और रचनात्मक प्रवृत्ति, रचनात्मक कला प्रवृत्ति के धनी होते हैं, रचनात्मक क्रिया प्रतिक्रिया के। तो रचनात्मक जितनी भी, यानी कि सोचने की जो क्षमता है, रचनात्मक क्रियाएं हैं, उनको धनी होते हैं उन चीजों के। तो ये चीज यहाँ नजर आती है। छोटी उंगली की बात करें तो छोटी उंगली भी थोड़ा सा छोटी है फर्स्ट फ्लैंज से, तो हो ना हो चीजों को संभाल के रखना, फाइलिंग, याद शक्ति थोड़ा सा कमजोर हो जाती है यहाँ पर। बाकी छोटी उंगली ठीक है, और इनका सेकंड फ्लैंज बड़ा है,
तो हो ना हो सेकंड फ्लैंज थोड़ा सा ही देखा जाए, वैसे तो फर्स्ट फ्लैंज ही बड़ा है और दोनों बराबर ही हैं, तो ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं। दूसरा, व्यापारिक क्षेत्र से भी अच्छे होते हैं जब सेकंड फ्लैंज थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि सेकंड और थर्ड फर्स्ट दोनों ही करीब करीब बराबर हैं। ये थोड़ा छोटा है तो ऐसे लोग भोगी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि भोग अच्छा कर लेते हैं सांसारिक। तो ये भी यहाँ पर अच्छी बात है। बाकी फर्स्ट फ्लैंज बैंड है तो जब तक हो ना हो अपने चातुर्य बुद्धि से अपने काम निकालने का माहिर होता है, ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। चलिए बात करेंगे अब इनके अंगूठे की। तो अंगूठा भी सशक्त है और यहाँ कोणाकार अंगूठा है, यानी कि अंगूठे का जोड़ बहुत अच्छा है, तो ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं। फर्स्ट फ्लैंज और ये सेकंड फ्लैंज दोनों ही करीब करीब बराबर हैं, लेकिन हो ना हो थोड़ा सा फर्स्ट फ्लैंज थोड़ा कमजोर है, तो हो ना हो कार्य करने से पहले ऐसे जातक घबरा जाते हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी होती है। बाकी तर्क वितर्क करना, लॉजिक के साथ बातों को समझाना, ये बहुत अच्छी बात होती है। जब तक तर्क वितर्क अच्छा कर लेता है, लॉजिक के साथ बात भी अच्छी तरह समझा पाता है, जब सेकंड फ्लैंज बड़ा होता है। हाँ, सेकंड फ्लैंज भी बिल्कुल आकार में ही है, ज्यादा जिद्दी स्वभाव को भी नहीं दर्शाता। ऐसे लोग कंप्रोमाइज नेचर के भी होते हैं, दयालु प्रवृत्ति होती है, तो ये अच्छा ही है। चलिए बात करेंगे अब इनके बुध पर्वत की। तो बुध पर्वत भी अच्छा है और बुध पर्वत का एरिया भी अच्छा है। और जब बुध पर्वत अच्छा हो तो ऐसे लोग वाणी के माध्यम से दूसरों को प्रभावित कर देते हैं। पर हाँ, हो ना हो यहाँ पर थोड़ा दबा होने के कारण ऐसे जातक जब कहीं मीटिंग में या कहीं बैठ करके बात करते हैं और जब वहां से वापसी लौटते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती जो उनको याद आती हैं तब। तो हो ना हो ये बुध की थोड़ी कमजोरी की तरफ इशारा करता है, तो यहाँ पर बुध थोड़ा सा कमजोर नजर आता है। बाकी ऐसे लोग सुंदर होते हैं, वाणी के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करते हैं, एक दो भाषाओं के जानकार होते हैं। और इस पर बनने वाली ये लाइन है, जातक को हो ना हो किसी भी क्षेत्र में, एक तकनीकी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें एक डिग्री लेने वाला होता है जातक अपनी बुद्धि के बल पर, यानी कि अपने मेहनत के बल पर और अपनी ज्ञान के बल पर। तो यहाँ पर ये स्थिति अच्छी है। बाकी ऐसे लोग आम लोगों से अच्छे समृद्ध भी होते हैं, जब बुध पर भी एक लाइन भी हो तब भी। और ऐसे जातकों को अचानक धन लाभ भी मिलता है, ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। जब बुध पर्वत थोड़ा सा सूर्य की तरफ उठा हुआ हो तो हो ना हो जातक छोटा कोई भी काम करता है तो उसके अंदर एक नाम के प्रति जिज्ञासा बनी रहती है कि मैं एक छोटा भी काम करूं तो मेरा नाम हो। तो ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर ये चीज शो कर रही है, जातक के अंदर ये धारणा हमेशा बनी रहती है। सेकंड, जब यहाँ पर ये लूप का भी निशान है तो हो ना हो जातक व्यंग छोड़ने के बाद जातक खुश होने की कोशिश करता है। जब दोस्तों में कहीं बैठता है तो व्यंग छोड़ने का खुश होता है और दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करता है, तो एक प्लस बात ही हो जाती है। चलिए बात करेंगे इनके बुध पर्वत की, हो सॉरी सूर्य पर्वत की। तो सूर्य पर्वत इनका अच्छा है और सूर्य पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, ज्यादा नहीं कहेंगे, पर यहाँ पर कुछ चिन्ह है। ये यहाँ बनने वाला वी शेप जातक को घर से बाहर अच्छा सम्मान दिलाने वाला होता है। दूसरा, यहाँ पर ये बनने वाला क्रॉस जातक को हो ना हो भविष्य में आंखों से संबंधित दिक्कत और हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम या पिता के साथ संबंध खराब होना या पिता के साथ मतभेद होना, इसकी तरफ इशारा करता है। बाकी यहाँ पर बहुत अच्छा साइन बना हुआ है ये, और सूर्य रेखा बहुत प्रबल है। और ये यहाँ पर बनने वाला, देखिए ये रेखा भी इनको यहाँ से भाग्य रेखा से ही जुड़ रही है और जो कि बाहर की तरफ इशारा करती है, तो सरकारी लाभ की तरफ इशारा तो इनका बन ही रहा है। बाकी ये पूर्व पुण्य रेखा, सॉरी ये रेखा जो है शुक्र वलय की तरफ इशारा करती है, जब यहाँ से कोई रेखा निकल करके गुरु क्षेत्र से कोई रेखा से आकर के जुड़ जाए ऐसे। तो ये यहाँ पर सूर्य रेखा इनकी ऐसे निकली और यहाँ आकर के ऐसे, और यहाँ पर ये स्क्वायर साइन भी बना हुआ, तो मल्टी सिटी का काम करने वाले होते हैं ऐसे जातक जब स्क्वायर साइन भाग्य रेखा पर बनता है। थोड़ा सा जीवन में संघर्ष रहने वाला, जब हृदय रेखा पर त्रिभुज बनता है तो जातक की उम्र 50 के आसपास जीवन में अचानक धन की वृद्धि होती है, जातक एक नाम फेम पाने वाला हो जाता है।
ऐसे कर्म करता है या ऐसा उसके पास धन होता है, कोई भी ऐसी चीजें होती हैं जब हृदय रेखा से सूर्य क्षेत्र पर त्रिभुज बनता है। तो ये एक पॉजिटिव बात होती है। सूर्य रेखा प्रबल है, सूर्य रेखा ठीक है, थोड़ी सही गड़बड़ है। बाकी यहाँ पर देखिए कुछ आने भविष्य में त्रिभुज भी बन रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है कि त्रिभुज बनने से जातक को मल्टी सिटी या मल्टी सिटी से कार्य और अच्छा मिलने, फैला हुआ काम मिलता है जातक को। ये विद्या रेखा बनी हुई है, यहाँ पर जातक हो ना हो, जातक से लोग पूछ पूछ करके काम करने वाले होते हैं जब हाथ के अंदर विद्या रेखा होती है, तो ये भी एक प्लस बात हो जाती है। तो समाज में अच्छा सम्मान, मान सम्मान मिलने वाला हो जाता है जब विद्या रेखा हाथ में होती है। चलिए बात करें इनके शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत भी इनका एरिया ठीक है, थोड़ा सा दबा हुआ भी है और थोड़ा उभरा हुआ भी है। वैसे ऐसे लोग एकांत प्रिय होते हैं, गंभीर स्वभाव के होते हैं, जहाँ तक अकेला रहना पसंद करते हैं, और संघर्ष तो इनके जीवन में रहेगा लेकिन उतना नहीं रहेगा क्योंकि भाग्य रेखा बहुत प्रबल है। भाग्य रेखा के साथ साथ और भी ये रेखाएं सारी, ये सब धन की रेखाएं हैं, जितनी भी खड़ी रेखाएं हैं ये इनको धन लाभ कराने वाली है। वृद्धावस्था इनकी बहुत अच्छी जाने वाली है, तो ये भी अच्छा है, वृद्धावस्था इनकी ठीक रहेगी। और एक रेखा ये इनकी सूर्य रेखा की तरफ देख रही है, तो ये विदेश से धन लाभ की तरफ इशारा करती है। तो ये सीधा यहाँ से निकली है, जीवन रेखा से ही निकल रही है, थोड़ा टुकड़ों में, थोड़ा ऐसे करके ये ऐसे टुकड़ों में निकली है। तो ये जुड़ जाएगी भविष्य में, अगर जुड़ेगी, नहीं जुड़ेगी तो भी ये इस उम्र के बाद करीब 48 के बाद तो विदेश से धन लाभ की तरफ इशारा करेगी, विदेश से धन लाभ संभव है। तो बाकी शनि क्षेत्र पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं है। हाँ, यहाँ पर कोई छोटा सा स्क्वायर साइन नजर आता है, तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है और जातक को पैतृक संपत्ति का धन लाभ भी कराता है, तो संघर्ष जीवन में थोड़ा कम कर देता है। तो शनि क्षेत्र वैसे थोड़ा सा पीड़ित भी है इनका, क्योंकि ये उंगली थोड़ा सा बैंड भी है, और जब शनि की उंगली थोड़ा सा भी बैंड होती है तो शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती में जातक को होना हो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये भी एक बात हो जाती है हाथ के अंदर। अब बात करें इनके गुरु क्षेत्र की, गुरु क्षेत्र भी इनका बहुत अच्छा, गुरु का एरिया बहुत अच्छा, गुरु इनकी प्रबल हो है इनका, लेकिन हो ना हो थोड़ा विकृत भी है, किसी भी कारणवश हो, क्योंकि यहाँ पर गुरु थोड़ा सा भी उठा हुआ है तो ये अपने संबंधों में थोड़ा सा वाणी को थोड़ा कटुता ला देता है, वाणी के द्वारा संबंध खराब करा देता है। यानी कि अपनी पत्नी के साथ संबंध का खराब होना, यानी कि जो रिश्तेदार हैं या कोई और भी हैं, दोस्त हैं, वाणी के द्वारा जातक को हो ना हो संबंधों खराब होने की तरफ इशारा करता है। बाकी यहाँ पर ये रेखा ठीक है, थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ इशारा करती है, तो जातक हो ना हो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा और धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का शौक रखता होगा, तो ये अच्छी बात है। गुरु क्षेत्र अच्छा है, थोड़ा सा पीड़ित भी कहेंगे तो गुरु का थोड़ा सा उपाय करेंगे तो और अच्छा रहेगा। चलिए बात करें अंदरूनी मंगल की, तो अंदरूनी मंगल काफी उठा हुआ है। ऐसे लोग बहुत अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं, जल्दबाजी इनको बहुत रहती है और जल्दबाजी में ये नुकसान भी उठाते हैं, ये एक माइनस पॉइंट होता है। वाणी के माध्यम से गुस्सा भी इनको जल्दी आ जाता है, कोई कुछ बात कह दी बस तुरंत गुस्सा आ जाना। तो ये यहाँ पर अंदरूनी मंगल वैसे तो अच्छा है, स्थिति में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और यहाँ पर मंगल रेखा भी निकली हुई है, तो जातक को प्रोटेक्शन रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आने वाली समस्याओं में उनका साथ मिलने वाला है। जो शक्तियां हैं, जो प्रॉब्लम आती है तो हो ना हो इनके काम आसानी से निकल जाते हैं। जातक मंगल रेखा से मतलब होता है, मंगल रेखा वो ऐसी रेखा है जातक को हिम्मत देती है, जातक को जल्दी से घबराने नहीं देती। कोई समस्या आती है तो जातक हिम्मत के साथ डट करके सामना करता है, तो जब डट करके सामना करता है और हिम्मत पूरी होती है तो आसानी से काम भी हो जाता है। तो मंगल रेखा हाथ के अंदर इसलिए प्रभावी हो जाती है, इसलिए लोगों ने इसको महाबली रेखा भी कहा, किसी ने इसको देवी शक्तियों वाली रेखा कहा कि भाई ज्यादा भी देवी शक्तियां जो है उनके साथ छुपी हुई शक्तियां जातक को साथ देती हैं और उसका काम निकालवा देती हैं। तो ये मंगल प्रभावी रेखा होती है, मंगल रेखा, तो ये बहुत अच्छी रेखा है और यहाँ पर ठीक स्थिति है, ऐसा कुछ नहीं है।
जहाँ तक मंगल अच्छा है, अंदरूनी मंगल एनर्जी फुल रहती है, जातक के अंदर गुस्से की थोड़ा सा क्रोध की भावना ज्यादा हो जाती है। बाहरी मंगल की बात करें तो बाहरी मंगल थोड़ा सा मध्यम दर्जे का ही है, हो ना हो जातक बात करने में दूसरों के साथ कंफर्टेबल महसूस ना करता हो, जब तक थोड़ा सा जल्दी से किसी के साथ जल्दी घुल मिलता नहीं हो। बाकी फिर भी हम ठीक कहेंगे, बाहरी मंगल थोड़ा सा पीड़ित ही कहेंगे, ज़्यादा अच्छी अवस्था में नहीं कहेंगे। यानी कि दूसरों से बात करना या हिम्मत के साथ ज़्यादा डट करके सामना करना, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं जातक पीछे हट जाता है। तो ये कि यहाँ पर स्थिति थोड़ा सा कमजोर ही नजर आती है। वैसे मंगल स्थिति ठीक है अंदरूनी मंगल की। चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत भी इनका ठीक है, चंद्र पर्वत ठीक है। और जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो जातक की जो कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, जातक जो कल्पनाएं करता है उसको दिशा भी दे देता है। प्लस जातक को ये पानी बहुत अच्छा लगता है, दूध अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। प्लस हम ये कह सकते हैं जातक की इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है, जातक दूसरों को इमेजिन बहुत जल्दी कर लेता है। तो ये एक पॉजिटिव बात होती है चंद्रमा पर। बाकी यहाँ पर ऐसी कोई रेखा है नहीं, और ये रेखा भी इनको विदेश से धन लाभ की तरफ इशारा करती है, अगर भविष्य में जुड़ेगी। माफ करना। तो ये चीज है। बाकी हो ना हो जातक को चंद्र थोड़ा सा पीड़ित नजर आता है, यहाँ पर काला धब्बा भी नजर आता है, और चंद्र क्षेत्र हल्का सा भी कालापन हो तो एक जीवन के प्रति डर पैदा हो जाता है कि आगे क्या होगा। जब तक हो ना हो कभी बैठ करके ऐसे जरूर सोचता होगा कि आगे क्या होगा, यानी कि एक डर, चंद्रमा पर कोई भी चिन्ह बनता है जब तक को डर पैदा हो जाता है कि भविष्य में क्या होगा। तो चंद्रमा को थोड़ा सा मजबूत करिए। तो यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति ठीक ही कहेंगे। अब बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो शुक्र भी इनका मध्यम दर्जे का ही है, मध्यम से भी कमजोर तो नहीं कहेंगे, मध्यम दर्जे का ही कहेंगे। शुक्र इतना अच्छा नहीं कह सकते हम इनका। शुक्र पीड़ित है, और जब शुक्र पीड़ित होता है उधर गुरु भी थोड़ा पीड़ित नजर आता है। तो हो ना हो पत्नी के साथ मतभेद, अपने जीवन साथी के साथ मतभेद कराता है, जीवन साथी के संबंधों में खराब कराता है। और दूसरा, यूरिन से संबंधित जातक को रोग होने के चांस बनते हैं, हो ना हो किसी भी तरीके से किडनी में स्टोन या यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर भी स्थिति थोड़ा सा झुकी हुई लगती है। बाकी हो ना हो आम लोगों से अच्छा जीवन तो व्यतीत करने वाला होता है जातक, क्योंकि ये लाइन हल्की हल्की लाइनें भी बनी हुई हैं। तो आम लोगों से अच्छा समृद्ध होना, कपड़े पहनने के, अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन, प्रेजेंटेशन जातक बहुत अच्छी देता है दूसरों के सामने। तो शुक्र पर्वत अच्छा ही है, शुक्र पर्वत ठीक ही कहेंगे, पर हाँ थोड़ा सा पीड़ित है, हो ना हो। चलिए बात करें इनके हार्ट लाइन की, तो हार्ट लाइन भी इनकी वही दर्शा रही है, शुरुआत में पीड़ित है, तो पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ संबंधों को खराब कराएगी शुरुआती दौर पर, उसके बाद ठीक है। और बाकी ये सब रेखा जब तक हो ना हो थोड़ी देर टेंस लेता किसी चीज की। फ्लड लाइन भी निकली हुई है, और ये सेवा भावी लाइन निकली हुई है, जब तक सेवा भावी भी होता है। और यहाँ से निकल करके रेखा सीधी गुरु क्षेत्र को टच कर रही है, और ये रेखा ऐसे जा रही है। ये रेखा इनको ईगो प्रॉब्लम कराती है, ये रेखा इनको अग्रेसिव स्वभाव का, जल्दी क्रोध आना, गुस्सा आना, जीवन साथी के संबंधों को खराब करना, ये रेखा कराती है, जो कि अपनी वाणी के माध्यम से कराती है। तो यहाँ स्थिति ठीक ही है। और गुरु क्षेत्र को जब रेखा टच करती है तो ऐसे लोग बहुत भरोसेमंद होते हैं, अच्छे प्रेमी होते हैं, दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। ये भी प्लस पॉइंट हो जाता है। हृदय रेखा इनकी ठीक है, और हृदय रेखा पर ये बनने वाली लाइन है, जातक को से नेकी कर दरिया में डाल। एक जातक किसी का कितना भी काम कर लेगा, श्रेय उसका मिलने वाला नहीं है। तो इनको एक ही सलाह रहेगी कि आप एक तो किसी को धन ना दें, जल्दी से आपका पैसा वापसी मिलने वाला नहीं है। अगर आपने पैसा दिया तो उसे भूल जाएं। तो ये स्थिति हृदय रेखा पर बनी हुई है, क्योंकि आप जल्दी से भावुक प्रवृत्ति के हैं, छोड़ देते हैं।
तो ये अच्छा ही कह सकते हैं वैसे। चलिए बात करें अब इनके माइंड लाइन की, तो शुरुआती दौर पर माइंड लाइन बिल्कुल पीड़ित रही है, और यहाँ आकर के ऐसे ये रेखा ऐसे जुड़ करके यहाँ पर आई है, और फिर थोड़ा सा ऐसे झुक करके ऐसे गई है। तो ये राहु और चंद्र से संबंध, चंद्र की तरफ झुक रही है, तो जातक हो ना हो किसी भी तरीके से जातक पैसा कमाने की कोशिश करता है, किसी भी तरीके से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश में लगा रहता है कि भाई मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे पैसा डबल हो, यानी कि 2 नंबर का काम। इसी वजह से, क्योंकि राहु से कोई मस्तिष्क रेखा निकलती है तो जातक बहुत तिकड़मबाजी होता है, बहुत तेज होता है, और किसी भी काम करने के लिए, कोई भी काम करने से हटता नहीं है, बचता नहीं है। तो यहाँ पर ये स्थिति नजर आती है, क्योंकि राहु रेखा से ही ये थोड़ा घूम गई है ऐसे। उम्र 36 में आकर के राहु मस्तिष्क रेखा पीड़ित है, तो 36-37 साल में कोई ना कोई प्रॉब्लम गई होगी, जो इनकी उम्र अभी शायद है भी, तो प्रॉब्लम कोई ना कोई अभी गई है जल्दी में। आपको ये उम्र आपको गई है, मैं कहूँगा 33-34 के बाद से लेकर के 35-36 तक कोई ना कोई बीच में प्रॉब्लम गई है, जिस कारण से वैसे तो मस्तिष्क रेखा पीड़ित ही है, 28-26 साल के बाद से ही पीड़ित है। तो मानसिक तनाव तो रहा, लेकिन अब मानसिक तनाव आगे नहीं है, ये रेखा ऐसे निकल रही है। और जब चंद्र की तरफ रेखा, मस्तिष्क रेखा घूमती है, तो जातक उम्र के साथ साथ धार्मिक प्रवृत्ति का होता चला जाता है, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है। तो एक प्लस पॉइंट ही हो जाता है, प्लस बात ही हो जाती है। बाकी मस्तिष्क रेखा ठीक है। अब बात करेंगे इनके जीवन रेखा की, तो जीवन रेखा भी देखिए इनकी यहाँ पर पूरी पीड़ित है, पूरा जाल बना हुआ है ऐसे। तो हो ना हो इनका जो 25 साल की उम्र तक का जो जीवन है बहुत संघर्षशील रहा है, इसमें कोई शक नहीं। परिवार के साथ रहे हैं ये, और उसमें भी जीवन बहुत संघर्षशील रहा है। लेकिन हाँ, ये रेखा इनको हिम्मत के साथ डट करके सामना, प्रोग्रेस भी हुई है, काम भी इन्होंने किया है कोई, जिस कारण से इनकी प्रोग्रेस भी हुई है उस दौरान, लेकिन फिर भी जीवन में संघर्ष बराबर बना रहा। चलिए अभी जो इनकी उम्र है 37 ईयर्स, तो अभी यहाँ पर हम चल रहे हैं, ये आपकी उम्र 27, 28, 30, 32, 35 और ये 37। तो देखिए जीवन रेखा यहां तक बिल्कुल पीड़ित है, यहां से ऐसे निकल करके और लहरा लेकर के यहां रुक गई है। और जीवन रेखा का लहरा लेना और जीवन रेखा का बीच में से थोड़ा सा फैला हुआ भी होना, हो ना हो जातक किसी भी तरीके स्वास्थ्य के द्वारा पीड़ित रहेगा। वैसे तो उम्र 42, 43, 44 तक तो पीड़ित रहने की संभावना पूरी बनेगी, और 37, 38 ये स्वास्थ्य से ही अभी भी कोई प्रॉब्लम जाने वाली है। और उसके बाद कोई हो ना हो नियर एंड डियर की डेथ की तरफ भी इशारा करती है। वैसे यहाँ पर ये क्रॉस नुमा भी बन जाता है, लेकिन ये रेखा इनकी नियर एंड डियर की डेथ की तरफ इशारा करती है, और ये रेखा फिर ऐसे ऐसे निकल करके सीधे यहाँ से ऐसे और सीधे सूर्य पर्वत की तरफ देख रही है। तो हो ना हो 42 ईयर के बाद कोई ना कोई जॉब, सरकारी नौकरी के पूरे चांस बनेंगे, और विदेश से धन लाभ की तरफ भी सारा दिखाई देता है। लेकिन हाँ, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना पड़ेगा आपको। स्वास्थ्य से कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि मैदे से संबंधित कोई भी, पेट से संबंधित रोग होने के इशार दिखाई देते हैं। प्लस मैं ये कहूँगा कि आप जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, थायराइड होना, फैट ज़्यादा बढ़ जाना, उसका कारण इन चीज़ों में से कोई ना कोई एक हो सकता है। और यहाँ पर गुरु भी थोड़ा पीड़ित है, और साथ में जीवन रेखा भी थोड़ा फैली हुई है। तो
अब जीवन रेखा यहां से निकल के सीधा केतु क्षेत्र पे जा रही है और ऐसे आ रही है, तो जातक जन्म स्थान से जीवन पर्यंत दूर रहने वाला है। जीवन के अंतिम समय में भी जातक दूर रहेगा, लेकिन बाद में अपने घर भी पहुंचेगा, ये भी श्योर है, क्योंकि रेखा शुक्र का घेरा लिए हुए है। एक चीज यहाँ प्लस पॉइंट नजर आती है, अगर ये भविष्य में ये रेखा ऐसे आकर के ये यहाँ फिश साइन बनती है ऐसे, तो ये जातक को बहुत अच्छा धन लाभ कराने वाली रहेगी। अचानक धन लाभ सडनली गेन कराएगी जातक को। ये रेखा अगर क्लियर होती है, आपकी ये रेखा ऐसे बनी हुई है क्लियर, ये रेखा यहां आकर के ऐसे है। जिस दिन ये रेखा ऐसे क्लियर हो जाएगी, इसकी पूंछ बन जाएगी मछली की, तो ये फिश साइन होगी, मछली का साइन। और जब मछली का साइन केतु पर्वत पर होता है तो जातक को अचानक धन लाभ कराती है। जातक को धन की स्थिति से मैं ये कह सकता हूं कोई प्रॉब्लम जीवन में नहीं आने वाली है। जब भी समस्या जीवन में आएंगी, धन जातक के पास आ जाएगा, कहीं ना कहीं से भी आएगा। जातक बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन जातकों के शुक्र वलय होता है। शुक्र वलय इनका आपका बना हुआ है क्लियर, और यहाँ पर अच्छी ही बात है। और केतु पर्वत पर अगर फिश साइन बन जाए तो फिर तो सोने पे सुहागे वाला काम रहेगा। चलिए बात करेंगे इनके आपके। अब यहाँ पर देखिए ये स्वास्थ्य रेखा भी निकली हुई है, और ये यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है। हो ना हो जातक के पास धन की स्थिति तो ठीक रहने वाली है। जब मनी ट्रायंगल हाथ के अंदर बन जाए और बुध रेखा भी है, तो जातक अपनी मेहनत के बल पर काफी बड़ी संपत्ति भी खड़ी कर लेता है, अपने काम भी आगे बढ़ा लेता है। तो ये अच्छी बात है, मनी ट्रायंगल बना हुआ है। चलिए बात करें इनके भाग्य रेखा की। देखिए चंद्र क्षेत्र से निकल करके भाग्य रेखा जब गुरु क्षेत्र की तरफ जाती है तो ये जातक को राजयोग देती है। ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है हाथ के अंदर। दूसरा, चंद्र क्षेत्र से जब भाग्य रेखा निकलती है तो जातक का भाग्योदय एक तो शादी होने के बाद होता है। दूसरा, जातक का जो उन्नति है, जातक की जो इनकम है, वो जितना जन्म स्थान से दूर रहेगा जातक उतना ही इनकम करे, मतलब पैसा कमाएगा, ज्यादा धन ज्यादा इकट्ठा करेगा। तो ये अच्छी बात हो जाती है। दूसरा, इनके हाथ पर एक चीज और है कि राजयोग तो बनेगा, राजयोग के साथ सरकारी नौकरी का योग भी बनेगा, और सरकारी नौकरी के साथ मैं कहूंगा कि प्रमोशन भी आगे मिलेगा। जातक को हो ना हो किसी भी तरीके से नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी मिलने के साथ साथ जातक का प्रमोशन भी निश्चित है। सरकार से लाभ होने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य रेखा जब भाग्य रेखा से टच होकर के निकलती है या टकराती है तो उस उम्र पर उस जातक को प्रसिद्धि, नाम, फेम मिलने वाला होता है। और जातक सरकारी नौकरी के लिए इच्छुक भी है और सरकारी नौकरी के लिए पीछे कंपटीशन भी कर रहा है, तो हो ना हो जातक को निश्चित रूप से सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। तो भाग्य रेखा बहुत अच्छी इनकी। भाग्य रेखा का हमने बात थोड़ी करी है। अब बात करें इनके थोड़ी प्रॉब्लम की, तो 22-23 साल के आसपास भी कोई प्रॉब्लम गई है जीवन में। उसके बाद 24-25 साल के आसपास भी जीवन में प्रॉब्लम गई है। नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर दो त्रिभुज भी बने हुए हैं, तो जातक को धन की स्थिति को ठीक तरफ इशारा करता है। ट्रायंगल के अंदर जब ट्रायंगल बनेगा तो जातक निश्चित रूप से धनवान होगा ही होगा। हो सकता है अभी थोड़ा संघर्ष हो जीवन में, लेकिन वृद्धावस्था इनकी ठीक रहने वाली है। वृद्धावस्था में धन की स्थिति भी ठीक रहेगी। बाकी जीवन भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन भाग्य रेखा अभी इनकी थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है, क्योंकि यहाँ भाग्य रेखा थोड़ी फैली हुई है। उम्र 47 के आसपास कोई ना कोई प्रॉब्लम जाएगी आपको। 47 या मैं कहूँगा 45 के आसपास कोई ना कोई प्रॉब्लम जाएगी, जिस कारण से फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, क्योंकि राहु रेखा यहाँ काट रही है। राहु रेखा जब काटती है तो जातक को एक पेन देती है,
एक दर्द देती है। किसी भी तरीके से जातक बहुत पीड़ित हो जाता है, बस सोचता है कि बस सब कुछ खत्म हो गया। वो चाहे शारीरिक रूप से कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो, या कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहे हो, या कोई दुर्घटना का योग हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है, समस्या कोई भी हो। अब आगे स्थिति इनकी ठीक रहने वाली है, भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, भाग्य रेखा में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर सीधे गुरु क्षेत्र के ऊपर जा रही है। तो जातक को राजयोग स्वाभाविक है मिलना, और ये सारी लाइनें इनको धन की तरफ इशारा, मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा करती है। तो जीवन में अच्छा ही है, बाकी थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। धन की दृष्टि से हाथ बहुत अच्छा है, और सरकारी नौकरी के पूरे पूरे योग हैं आपके हाथ में। आप तैयारी करें कंपटीशन की और मेहनत करें, और सूर्य को जल दें। मैं ये चाहूंगा कि सूर्य को आराधना करें, सूर्य थोड़ा सा पीड़ित है, गुरु की भी आराधना करें। और बाकी फोन के द्वारा कोई बात होगी तो आप पूछ सकते हैं। आशा करता हूं आप लोगों की समझ में आया होगा। यदि कोई त्रुटि हो उसके लिए माफी चाहता हूं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।